फरबिसगंज समेत कोसी सीमांचल वासियों का 14 वर्षों से जारी वनवास आखिरकार कब समाप्त होगा? ये सवाल क्षेत्र के सभी लोगों का है। आखिर कब दौड़ेंगी फरबिसगंज सहरसा रेलखंड पर रेलगाड़ियां? बहरहाल इन दिनों हर अगले महीने किसी न किसी अधिकारियों द्वारा इस रेलखंड पर ट्रेन चलाने का भरोसा दिया जाता है, मगर इस बात को लेकर क्षेत्र के लोगों की आंखें पथरा गई हैं। वैसे फरबिसगंज सहरसा रेलखंड आमान परिवर्तन कार्य से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित 3 राजनेताओं के संस्मरण से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेलखंड में आंतरिक सुरक्षा से लेकर सामाजिक सरोकार तक शामिल है। वहीं जानकार बताते हैं कि 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री स्वयं रामविलास पासवान ने इस रेलखंड को आमान परिवर्तन के लिए पूरक रेल बजट में शामिल किया था। तो सामरिक महत्व व आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा रक्षा बजट से आर्थिक सहायता दी गई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सामाजिक सरोकार के तहत मिथिलांचल से सीमांचल का संबंध को लेकर कोशी में रेल पुल का आधारशिला रखा था। आज तीनों राजनेता इस दुनिया में नहीं हैं, मगर तीनों राजनेताओं के संस्मरण से जुड़ा हुआ है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर में अपनी कई सभाएं की हैं। शहर के विकास के लिए कई वादे भी किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ भाषण ही थे। इस क्षेत्र के विधायक सांसद उन्हीं के पार्टी के हैं, लेकिन इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि दिल्ली से विकास को खींचकर अपने क्षेत्र में लाएं। इन लोगों को क्या मतलब है इन चीजों से? ये साहब लोग को लोकल ट्रेन की जरूरत नहीं है, इनके पास अपनी सवारी ही है। तो क्या मतलब है इन लोगों को? मतलब तो जनता को है। खैर, ये विधायक सांसद नेता अभी नींद में सोए हुए हैं। इनको शहर के विकास और जनता के विकास से मतलब ना कभी था न होगा। खैर, आपको बता दें कि उत्तरी बिहार में रेलवे की स्थापना व विकास के रूप में कोसी पुत्र के नाम से चर्चित पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने अपने भूते सन 1934 को दरभंगा से प्रतापगंज तक सीधी रेल सेवा जारी की थी। वहीं उसी वर्ष 1934 के भूकंप से इस रेलखंड का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। फिर 40 वर्षों के बाद 1975 में ललित नारायण मिश्र ने सहरसा फरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाया था। वहीं रेलवे के जानकार बताते हैं कि जिस तरह से कटिहार जोगबनी रेलखंड का आमान परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई और 105 किलोमीटर रेल लाइनों में महज मशीनों भर में ही चालू कर दिया गया और ये अभी अपना मूर्त रूप ले लिया, वहीं आंतरिक सुरक्षा व सामाजिक महत्व वाले फरबिसगंज सहरसा रेलखंड आमान परिवर्तन को विशेष रूप से गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं कटिहार मंडल के डीआरएम द्वारा बार बार झूठे वादे किए गए। कभी 15 अगस्त पर, तो कभी गांधी जयंती, तो कभी दिवाली के मौकों पर ट्रेन परिचालन शुरू किया जाएगा। सिर्फ झूठ ही अभी तक साबित हुआ है। बिलासपुर भोपाल ट्रेन में कटनी जंक्शन के पास एक दिव्यांग महिला का पैर फिसलकर ट्रेन के टॉयलेट में फंस गया। महिला करीब 100 किलोमीटर तक उसी हालत में टॉयलेट में रोती रही। दमोह स्टेशन पर रेलवे स्टाफ ने रेस्क्यू कर 1 घंटे मशक्कत के बाद पैर निकाला। बिलासपुर से भोपाल चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में बीते रोज अजीब तरह की घटना में एक महिला का पैर ट्रेन के टॉयलेट में फंस गया। महिला ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल सका। काफी देर बाद जब वह सीट पर नहीं पहुंची तो परिजन ने जाकर देखा तो वह टॉयलेट में बैठी रो रही थी। काफी प्रयास के बाद जब पैर नहीं निकाला जा सका तो रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। करीब 100 किलोमीटर तक ऐसे ही सफर करने के बाद दमोह रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टाफ ने रेस्क्यू कर महिला का पैर सकुशल बाहर निकाला। करीब 1 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। महिला दिव्यांग थी। रेलवे प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बलौदा निवासी बिंदु मानिकपुरी पिता आसनदास अपने परिजन के साथ गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन से भोपाल जा रही थी। वह बाएं पैर से दिव्यांग भी है। वह कटनी स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद टॉयलेट गई थी। वहां उसका अचानक पैर फिसला और टॉयलेट सीट में फंस गया। उसे काफी प्रयास किया, लेकिन पैर बाहर नहीं निकल सका। वह उसी हालत में बैठी रही। काफी देर बाद परिजन पहुंचे और उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन पैर बाहर नहीं निकल सका। जबलपुर कंट्रोल रूम को चलती ट्रेन से सूचना दी गई थी। काफी प्रयास के बाद जब महिला का पैर बाहर नहीं निकल सका तो परिजन और रेलवे स्टाफ ने रेलवे के जबलपुर कंट्रोल रूम को सूचना दी थी। वहां से दमोह स्टेशन को अलर्ट भेजा गया, जिसके बाद ट्रेन पहुंचने से पहले स्टेशन पर स्टेशन स्टाफ व स्वीपर की टीम मौके पर तैनात थी। जैसे ही ट्रेन दमोह स्टेशन पहुंची तो टीम ने रेस्क्यू प्रारंभ किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद महिला का पैर सकुशल टॉयलेट से बाहर निकाला जा सका।
महिला को स्टेशन पर बैठाया गया। हालत नॉर्मल होने के बाद उसे ट्रेन में बिठाकर ट्रेन को करीब 1 घंटे देरी से रवाना किया जा सका। दमोह स्टेशन के मास्टर राजेश सिंगल के अनुसार कटनी दमोह के बीच हरदुआ स्टेशन के आसपास महिला टॉयलेट गई थी, जहां वह फिसल गई और पैर टॉयलेट में फंस गया। ट्रेन में भीड़ होना आम बात है, लेकिन भीड़ के चलते और भीड़ के बीच फंसने से किसी महिला की मौत हो जाए, इस तरह का अजीब मामला बुंदेलखंड इलाके में खजुराहो झांसी इंटरसिटी ट्रेन में सामने आया, जहां एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। उसे हरपालपुर स्टेशन पर उतारा गया, जहां सांसें थम चुकी थी। मध्य प्रदेश के खजुराहो से झांसी चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में दीपावली सीजन के कारण भारी भीड़ चल रही है। ट्रेन के जनरल डिब्बे में भीड़ के बीच फंसने से एक महिला का दम घुट गया। जब बुजुर्ग महिला काफी देर तक निढाल रही और शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो परिजनों ने देखा तो महिला बेहोश थी। लोगों की मदद से महिला के हरपालपुर स्टेशन पर उतारा गया, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। करीब 4 घंटे तक परिजन स्टेशन रोते भिलकते रहे। बाद में स्टेशन से महिला के शव को नौगांव भिजवाया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के दादरी थाना इलाके के मोहबगंज की रहने वाली बुजुर्ग 70 साल की बेनीबाई पाल अपने पति हरदयाल पाल, देवर मनमोहन व अन्य सदस्यों के साथ कुलपहाड़ स्टेशन से झांसी जाने के लिए खजुराहो झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार हुई थी। ट्रेन में भारी भीड़ थी और पैर रखने तक की जगह बमुश्किल मिल पाई थी। भीड़ के चलते बुजुर्ग महिला को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगी। उस समय तो सब ठीक रहा, लेकिन परिजन ने देखा कि बेनीबाई के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। वे निढाल होकर बैठी थी। परिजन ने बाकी यात्रियों को उनकी हालत की जानकारी दी और अगले स्टेशन हरपालपुर में उन्हें ट्रेन से नीचे स्टेशन पर उतारा गया। यहाँ चेकअप कराया तो महिला की मौत हो चुकी थी। हालांकि ट्रेन आगे के सफर पर रवाना कर दी गई, लेकिन बेनीबाई का शव स्टेशन पर ही रखकर परिजन विलाप करने लगे। स्टेशन प्रबंधन से मदद मांगी, लेकिन एम्बुलेंस आने और मदद मिलने में करीब 4 घंटे लगाए गए। बेनीबाई के देवर और अन्य परिजन ने ट्रेन से उतरने की घटना की जानकारी जीआरपी और स्टेशन प्रबंधक को दी थी। बावजूद इसके हरपालपुर में एम्बुलेंस स्टेशन तक पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लगाया गया। इस दौरान परिजन हाथ जोड़कर जीआरपी के पुलिसकर्मियों और स्टेशन के लोगों से मदद मांग रहे थे। मामले में हरपालपुर थाना पुलिस ने मामला जीआरपी का बताकर हाथ खड़े कर दिए। करीब 4 घंटे बाद एम्बुलेंस आ सकी और शव को पीएम के लिए नौगांव अस्पताल भिजवाया जा सका। बहरहाल इस तरह का यह अपने आप में रेयर केस बताया जा रहा है, जब भीड़ के चलते ट्रेनों में किसी यात्री का दम घुट गया हो। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की सुबह खोदाई में शिवलिंग जैसे 3 पत्थर मिले हैं, जिसे नाग नागिन के जोड़े लिपटे देखे जाने और फिर भूमि के अंदर कहीं चले जाने की बात कही जा रही है। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। चर्चा रही कि तीनों पत्थर शिवलिंग हैं और ब्रिटिश काल से पहले के हो सकते हैं। आरपीएफ और रेलवे अधिकारी भी पहुंच गए और विशेषज्ञों से जानकारी कराने का प्रयास शुरू किया गया। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बीते करीब 1 वर्ष से आरपीएफ सेंट्रल थाने के पास एस्केलेटर व पैदल पुल निर्माण का काम चल रहा है। एस्केलेटर बनाने का काम पूरा होने के करीब है। यहाँ पर निर्माण के लिए सोमवार को खोदाई शुरू की गई थी। मंगलवार की सुबह भी दूसरी तरफ लोहे के एंगल लगाने के लिए खोदाई की जा रही थी। खोदाई के दौरान मलबा हटाते ही नीचे एक के बाद एक 3 शिवलिंग दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शिवलिंग से नाग और नागिन का जोड़ा भी लिपटा हुआ था। खोदाई के बाद शिवलिंग दिखने वाला पत्थर बाहर आए तो उनसे लिपटे नाग नागिन को फन ऊंचा करते देखा गया। इसके बाद नाग नागिन फिर वापस मिट्टी के अंदर कहीं चले गए। वो कहाँ गए इसका पता नहीं चल सका है। जानकारी होते ही शिवलिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच गई और आरपीएफ जवानों के साथ रेलवे अफसर भी पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिवलिंग प्राचीन है, जो ब्रिटिश काल या उससे पहले के प्रतीत हो रहे हैं। यह भी संभव है कि यहाँ पर कोई शिव मंदिर रहा होगा, जो रेलवे स्टेशन बनाए जाते समय दब गया होगा। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के उप मुख्य यातायात प्रबंधक आशुतोष सिंह ने बताया कि खुदाई में मिले पत्थर शिवलिंग है या नहीं, इसकी जाँच कराई जाएगी। रेलवे के इंजीनियर विभाग की टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है। पुरातत्व विभाग को भी पत्र लिखकर विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी।